अस्सलामुअलैकुम। बेटा मैं हिजाज़ फिरदौस या हिजाज़ सर आपका यहाँ पे आज इसलिए सामने आ गया क्योंकि मुझे पता है कल मेरे बच्चे को जाना है 4th अटेम्प्ट के लिए जेईई मेन 2021 के लिए बेटा, ठीक है ना बेटा। तो पूरी उम्मीद है मुझे कि आप सभी बच्चे फुल प्रिपेयर्ड होंगे बेटा। ये इन डेट्स पे चलेगा। अगस्त सितंबर अटेम्प्ट जो है वो इन डेट्स पे चलेगा। 26 अगस्त को चलेगा, 7, 31, 1 सितंबर एंड 2 सितंबर, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे बेटा कुछ बातें मैं आपसे पूछूंगा या आपको बोलूंगा, तो यहाँ से बेटा मैं जो भी बात आपको कहूंगा उस पर बेटा बिल्कुल अमल करिएगा। देखिए पहली बात यह है कि आपको कोई भी प्रेशर दिमाग में नहीं रखना है। जब भी हम किसी एग्जाम के लिए जाते हैं तो वहां पे बेटा बिल्कुल आप बिल्कुल फ्री होने चाहिए, यानी कोई आपको बेटा दिमाग में कोई बात ऐसी रखनी नहीं है कि मुझे आएगा या नहीं आएगा। आपने मेहनत की है, आपको जरूर आएगा, ठीक है ना बेटा। तो यहां पे मैं आगे बढ़ता हूं कि किस तरह आप इस एग्जाम, इस जेईई मेन को, जो बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, बहुत प्रेस्टिजियस एग्जाम है, कैसे आप इसको बेटा टैकल करेंगे और कैसे आप इसको बेटा पार करेंगे, ठीक है बेटा। तो यहां पे बेटा मेंस की लेवल जो है, अगर दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मुकाबले में देखें, जैसे नीट भी है एक और एग्जाम हमारे यहां पे, तो उसके मुकाबले में इसकी लेवल ज्यादा है, मगर सिलेक्शन में बेटा आसानी है इन कंपैरिजन टू दैट। कैसे, आइए देखते हैं। ये देखिए, अगर बेटा हम देखेंगे आपको 90 क्वेश्चंस होंगे टोटल, 3 सब्जेक्ट्स में, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है। यहां पे भी बेटा 30, यहां पे भी 30 और यहां पे भी 30, राइट। तो बेटा 30 में से आपने 25 अटेम्प्ट करने हैं, 25 अटेम्प्ट करने हैं, राइट। यानी 30 में से आपने 20 मिलेंगे एमसीक्यूज और 10 मिलेंगे इंटीजर टाइप। जो 10 इंटीजर टाइप आपके पास होंगे उनमें से आपकी चॉइस भी है कि आप 5 ही करिए, करेक्ट। तो दैट मीन्स अगर हम टोटल में देखें, हमें इनमें से 75 क्वेश्चन करने हैं। अब 75 क्वेश्चंस करने के बाद मेरा वो बच्चा जो फुल प्रिपेयर्ड होगा, मैं उसको बोलता हूं चलो उस बच्चे ने बेटा 60 क्वेश्चंस वहां पे करे, 60 क्वेश्चंस वहां पे करे। अब जो ही वो 60 क्वेश्चंस बेटा वहां पे करता है तो उसके हिसाब से अगर वो देखता है तो उसको 4 मार्क्स मिलेंगे, यानी उसके हिसाब से उसको 240 मार्क्स मिले। और 240 मीन्स अ लॉट बेटा, इसका मतलब 99.9% हमारे लिए यहां पे है, यानी ये तो बड़ी सिलेक्शन है एनआईटी में। और उसके बाद वो एडवांस में भी जा सकता है। लेकिन ऐसा भी होगा ना कि इन 60 में से उसने बेटा 10 क्वेश्चन जो हैं वो गलत किए। अगर 10 गलत किए तो 50 उसने फिर ठीक किए, यानी उसका मतलब है 10 को मल्टीप्लाई होगा -1, 50 को मल्टीप्लाई होगा 4, यानी उसको यहां से 200 और यहां से 10 जो बेटा वो कटेंगे, यानी टोटल फिर भी उसको बेटा 190 मार्क्स मिलते हैं। यानी मैं ऐसे बोलूंगा 60 उसने किए, उसमें 10 गलत भी हो गए, उसके बावजूद भी बेटा वो 190 मार्क्स पाता है। और 190 मार्क्स पाना भी बड़ी बात है। अगर हम अपने एनआईटीज की बात यहां पे करेंगे, मोर देन 100, 110, 120 मीन्स अ गुड सिलेक्शन। आपको बात मेरी समझ आ रही है। लेकिन अब एक और बात है, देखिए बेटा यहां पे ये परसेंटाइल का भी मसला होता है, परसेंटाइल का भी मसला होता है। और जो मेरा बच्चा बिल्कुल चालाक होगा उसको पता है ना, उसको पता है परसेंटाइल को बढ़ाने के लिए मेरे पास जो पीसीएम है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, मुझे तीनों अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, मुझे तीनों अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। अब वो बच्चे जो रैंक बड़ी लाते हैं वो अपना टाइम बेटा डिफरेंटली यहां पे डिजाइन करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये वाला पोर्शन तो बच्चे कम ही करते हैं, वो इस वाले पोर्शन को ज्यादा टाइम रखता है। आपको पता है बेटा 1-1 घंटा आपको हर किसी का है, 1-1 घंटा आपको हर किसी का है। वो क्या काम करता है, उसको पता है कि ये तीनों में इजी है, वो इसके लिए 40 मिनट ही रख रहा है, वो 40 मिनट में ही ये पेपर करता है इजीली। इसके लिए बराबर बेटा वो 60 मिनट रखता है, और इसमें से वो 20 इसको देता है, इसके लिए 80 मिनट रखता है। लेकिन वो बच्चा जिसने प्रिपेयर किया होगा और जिसको पता है कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। आपको बात मेरी समझ आ रही है ना, आपको बेटा बात समझ आ रही है ना। तो आप अगर इस बेटा इस तरीके से अगर आप आगे बढ़ेंगे ना, सो आपकी सिलेक्शन जो है वो डन है, वो डन है। और बड़ी सिलेक्शन, बड़ी मीन्स की रैंक आगे, बिकॉज यहां पर रैंक लाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे फिर आगे एडवांस में भी आप जा सकते हैं, और यहां पे ब्रांच भी बेटा आगे आपको देखनी है। आपको बात समझ आ रही है ना। तो पहले हमें देखना है किस तरह हम जाएंगे। आप देखिए बेटा, अगर मैं यहां पे एक और चीज आपके लिए बोलूंगा, मैं यहां पे बोलूंगा, देखिए मैं यहां पे बोलूंगा दिस इज गुड, दिस इज एक्सीलेंट,
और इसको मैं बेटा बोलूंगा दिस इज लेट इट बी मॉडरेट। ये देखिए, अगर मैं बात कहूंगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की, तो बेटा यहां देखिए, चलो मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के बजाय मैं यहां पे लिखूंगा, ये देखिए बेटा, मैं लिखूंगा केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स। अगर मॉडरेट सिलेक्शन होगी, मतलब मॉडरेट का मतलब है कि मॉडरेट के हिसाब से, यानी बिल्कुल आप एट ईज, या मैं बोलूंगा एट ईज, ये तो करेगा ही करेगा मेरा बच्चा जो एग्जाम के लिए जाएगा। वो केमिस्ट्री में आउट ऑफ 25 20 ही क्वेश्चन रखेगा, फिजिक्स में बेटा वो 15 ही रखेगा, और मैथ्स में वो 10 ही रखेगा। अब जो बेटा गुड, यानी जिसकी प्रिपरेशन ज्यादा होगी, वो फिजिक्स में रखे, सॉरी केमिस्ट्री में रखे 22, फिजिक्स में रखेगा 18 और मैथ्स में रखेगा 12। अब जो बेटा एक्सीलेंट होगा वो यहां पे 23 या 24 रखे, यहां पे वो 20 रखे, यहां पे वो 14 रखे या 15 रखे। आप देखिए बेटा, अगर इतने क्वेश्चंस वो करेगा, आप खुद देखिए, इसके हिसाब से वो आएगा 80 मार्क्स, इसके हिसाब से आएगा 60 मार्क्स, इसके हिसाब से आएगा 40 मार्क्स। यानी वो बच्चा जो खाली एग्जाम के लिए जा रहा है, उसको बेटा यहां पे 180 मार्क्स मिल रहे हैं। आप देखो ना बेटा, 180 मींस अ लॉट। आप देखिए, 25 में से 10 ही क्वेश्चन करने, 25 में से 15 ही क्वेश्चन करने, 25 में से 2, बिकॉज केमिस्ट्री तो ईजी है ना तीनों में। अरे वो तो ईजी है ना, वो तो मानना पड़ेगा ना। उसके बाद फिजिक्स, उसके बाद मैथ्स, बिकॉज मैथ्स तो पूरा का पूरा आपका न्यूमेरिकल पोर्शन है, टाइम तो खाता ही है। आपको समझ आ रही बात? यहां देखिए बेटा, अगर यहां देखेंगे, यह आएगा 88, यह आएगा 72 और यह आएगा 48। उसके हिसाब से अगर बेटा देखा जाएगा, वो आएगा आपका 8, वो आएगा, ये हो गया बेटा आपका 18, ये हो गया 16 और 4 हो गए, ये 208 आ रहे हैं शायद। आप चेक करना खुद, आप खुद देखिए बेटा कितना आपको, और आप इस हिसाब से देखिए, ये आपको आएगा 92 शायद, ये आएगा 80, ये आएगा आपका 56। तो उस हिसाब से बेटा देखिएगा, ये आएगा 8, ये आपका आएगा 8, ये आएगा 9 और 8 होते हैं 17 और 5 कितने होते हैं बेटा? 22 लगभग। कैलकुलेशन फिर से देखिएगा, इस तरह का आएगा बेटा। ये देखिए, अब आप खुद देखिए, अगर नेगेटिव मार्क्स भी आएंगे ना, अगर नेगेटिव भी मार्क्स आएंगे ना बेटा, कितने जाएंगे? आप खुद देखिए, 150 का ऊपर अगर आपका टारगेट होगा, योर सिलेक्शन इज डन इन द एनआईटीज, है कि नहीं बेटा? खुद देखिए किस तरह आपने जाना है, बट आपको टाइम अपना जो है किस तरह बेटा आपको डिवोट करना है, वहां पे किस तरह आपको सब्जेक्ट में जाना है, वो इंपॉर्टेंट है। तो बेटा मेरा कहना यहां पे यही है कि कल से जो आपके एग्जाम्स हैं मेंस के लिए, आप बिल्कुल अच्छे से दिमाग में कोई भी बेटा ये नहीं रखना कि मुझे ये नहीं आता, वो नहीं आता। हाँ, एक और बात, फॉर्मूला जो है बेटा, फॉर्मूला किसी भी सब्जेक्ट में वो आपको ऐसे बेटा याद होने चाहिए। मतलब फॉर्मूला आप रिवाइज करेंगे, जो जो मतलब ना आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं वो आप याद करके जाएं, उनको बेटा दिमाग में आप रखेगा। एंड इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस बार बेटा इस एग्जाम को फोड़ देंगे। बिल्कुल आप बिल्कुल इस एग्जाम को बेटा क्रैक करेंगे ना, एट ईज। मैं सभी बच्चों को एक बार फिर से कह रहा हूं जो कल एग्जाम के लिए जा रहे हैं, बेटा मेरी तरफ से, पूरी काई की टीम की तरफ से उनको बिल्कुल बेटा यहां पे हम बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं, और वो इंशाल्लाह यहां पे इस एग्जाम को आज क्या क्रैक करेंगे ही करेंगे। उसके बाद एक और इंफॉर्मेशन बेटा, उसके बाद बेटा 12 सितंबर को वो बच्चे जो नीट के लिए जा रहे हैं, उनको भी काई की तरफ से, मेरी तरफ से बिल्कुल बेस्ट ऑफ लक, कि वो भी अपना बेस्ट करें, वो भी अपनी इज्जत जो है, अपना फ्यूचर जो है अच्छे से बेटा एट द टॉप लाएं, और उसमें हमारी भी इज्जत है, आपकी भी इज्जत है, और सबसे बड़ी इज्जत आपके वालिदैन की है, वो भी बेटा आप जानते हैं। ठीक है बेटा? सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर जेईई एस्पिरेंट्स एज वेल एज फॉर द नीट एस्पिरेंट्स 2021। खुदा हाफिज।